Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are healed and healthy at your home. So we are again back with another video from class 11, chapter number 3, Plant Kingdom. Before this video, I had explained you till pteridophytes, and now we are going to learn the last division of plant kingdom, that is angiosperms and gymnosperms. सो स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो एडवांस डिवीजन होते हैं, ठीक है, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं. वाई फ्लावरिंग प्लांट्स? बिकॉज फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स. दे आर हाईली इवॉल्व होते हैं एंड दे आर अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल हैबिटाट. मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर ग्रो करते हैं. वुल्फिया जो है वो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है जिसकी साइज 1 mm है, और यूकलिप्टियस जो है वो ग्रो करता है 100 मीटर्स, मीन्स इट इज़ द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट. दिस प्लांट इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव. जैसे कि हम यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, आपको रूट का सेक्शन भी दिखेगा, स्टेम का सेक्शन भी दिखेगा एंड लीव्स का सेक्शन भी दिखेगा. इट हैज़ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्लावर्स भी होते हैं इसके पास, फ्रूट्स भी होते हैं और सीड्स भी होते हैं. वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है, ठीक है. जाइलम शोज वेसल्स और ट्रैकिया. वेसल्स और ट्रैकिया क्या है? जाइलम के कंपोनेंट्स हैं, जबकि फ्लोएम के पास शीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. द नेक्स्ट इज heteromorphic alternation in generation. means how does angiosperm is form. जब हम alternation in generation पढ़ते हैं तब मैंने आपको पहले भी 2 टाइप के फेजेस बताया है, स्पोरोफाइटिक फेज एंड गैमेटोफाइटिक फेज, ठीक है. सो इन स्पोरोफाइटिक फेज, जब स्पोरोफाइटिक फेज होता है तो स्पोरोफाइटिक फेज जो होता है वो 2n होता है, राइट. 2n होता है मतलब डिप्लॉइड सेल होता है. डिप्लॉइड सेल है मतलब उसके पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी भी हो सकता है और एंथर भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है, ठीक है. मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं. तो जब हम देखते हैं कि स्पोरोफाइटिक प्लांट में से स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो है वो अलग हो जाता है एंड एंथर पार्ट विल बी डिफरेंट. जब हम स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को देखेंगे तो ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ से डेवलप होते हैं? मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है. मतलब ओवरी से बनेगा मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल्स भी बोलते हैं, राइट. दूसरी तरफ जब हम मेल पार्ट की तरफ देखते हैं तो मेल पार्ट होता है एंथर. एंथर के अंदर से क्या रिलीज होता है? मेगास्पोरेंजियम. क्या रिलीज होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है एक क्लस्टर होता है. जब वो क्लस्टर रिलीज होता है तो क्या फॉर्म होते हैं उसके अंदर? मेगास्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे मेगास्पोर होते हैं, ठीक है. तो 2 तरह के गैमेटोफाइट मिले हमें, फीमेल गैमेटोफाइट भी मिल गया और मेल गैमेटोफाइट भी मिल गया. फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा है बेटा? मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, या आप उसको मेगास्पोर भी बोल सकते हो, ठीक है. और मेल गैमेटोफाइट जो है वो क्या है? माइक्रोस्पोर. अंडरस्टैंड? माइक्रोस्पोर को हम पॉलन ग्रेन्स भी बोलते हैं और मेगास्पोर को हम ओव्यूल भी बोलते हैं. जब इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, ठीक है, मेगास्पोर में से क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट, और इसमें से मेगास्पोरेंजियम यानी मेगास्पोर में से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एग, ठीक है. तो मेल गैमेटोफाइट जब भी फ्यूज होगा एग के साथ तो क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट फॉर्म करेगा. जाइगोट फॉर्म करने के बाद वही जाइगोट विल डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट. आई होप स्टूडेंट ये साइकिल आपको क्लियर हुई हो. देन जब हम अलग अलग देखते हैं, देखो डेवलपमेंट प्रोसेस पे देखते हैं. मेल का पहले देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप होता है. जो मेगास्पोरेंजियम है, फ्लावर में से कहाँ से आया मेगास्पोरेंजियम? फ्लावर के एंथर वाले पार्ट में से.
एंथर जब निकलता है तो उसके अंदर से क्या रिलीज होता है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज होती है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोरोसाइट। जब माइक्रोस्पोरोसाइट का मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो उससे बनता है, उससे क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनेंगे। 4 मेगास्पोर का जब माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, तो एक मेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, एक मेल गैमेटोफाइट बनेगा और उसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, राइट। जब दूसरी तरफ हम फीमेल पार्ट पे देखते हैं तो फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होगा, ओव्यूल्स जो होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल में से निकलता है मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम का जब मियोसिस डिवीजन होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोरोसाइट। एक मेगास्पोरोसाइट से बनेंगे क्या, एक मेगास्पोरोसाइट से क्या फॉर्म होगा बेटा, इंटेग्यूमेंट्स भी फॉर्म होंगे, माइक्रोपाइल रीजन भी फॉर्म होगा। ठीक है, जब उनका माइटोटिक डिवीजन होगा एक मेगास्पोर का जो सरवाइव कर रही है तो उससे बनेगा 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एग और 2 सिनर्जिड सेल्स। मतलब ये टोटल 8 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आया, आउटर पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है ये। डबल फर्टिलाइजेशन, बेटा यहाँ पर एंजियोस्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, आप सबको पता है फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। बट यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन डबल कैसे हो जाता है, दैट वी विल सी। अब देखो, जब हम इधर देखते हैं यहाँ पे स्टाइल पे क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब फॉर्म होगा। पॉलन ट्यूब में से जो 2 मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, पॉलन ट्यूब्स में कितने गैमेट्स आएंगे, 2 मेल गैमेट्स हैं, वो कहाँ जा कर के फ्यूज़ होंगे, वो फ्यूज़ होंगे यहाँ पर। ये क्या है, एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में अभी मैंने आपको बताया क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एक एग है और 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। तो पॉलन ट्यूब में से जो ये स्पर्म है 2 मेल गैमेट, ये कहाँ जा कर के फ्यूज़ होंगे, अंदर जाके फ्यूज़ होंगे। एक मेल गैमेट जो है वो एग से फ्यूज़ हो जाएगा और दूसरा मेल गैमेट जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से जा कर के फ्यूज़ होगा। ये देखो, 1 विल फ्यूज़ विद द एग, एक फ्यूज़ हो जाएगा एग के साथ और एक फ्यूज़ होगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब एक बार तो वो एग के साथ फर्टिलाइज कर रहा है और एक बार वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है। तो 2 फर्टिलाइजेशन हो गए, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। पर ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई के साथ जब एक मेल गैमेट फ्यूज़ होता है तो वो बना लेते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। अब जब एग के साथ मेल गैमेट फ्यूज़ होता है तो वो तो बना लेता है जाइगोट, और जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट फ्यूज़ होगा तो वो बनाएगा क्या, इट विल फॉर्म एंडोस्पर्म। क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है एंडोस्पर्म क्या है, 3N। 3N क्यों है, क्योंकि 2 तो पोलर न्यूक्लियाई थे और एक मेल गैमेट, तो बन गए 3। तो क्या बना एंडोस्पर्म, 3N। आया समझ में। अब जाइगोट जो है इट विल फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट से तो एम्ब्रियो बनेगा, पर एंडोस्पर्म का क्या काम है, एंडोस्पर्म बेटा काम आता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अंडरस्टैंड, ये आपको ईजिली दिखेगा इस वाले पिक्चर में। ये ऊपर के 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, नीचे ग्रीन कलर के सिनर्जिड सेल्स हैं 2 और एक एग है। ठीक है, जब पॉलन ट्यूब
फ्यूज़ होता है। ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। ये 2 मेल गैमेट जाकर के फ्यूज़ होंगे, एक एग के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और एक 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूज़ होगा वो बनाएगा एंडोस्पर्म, और एग के साथ जो फ्यूज़ होगा वो बनाएगा जाइगोट। नाउ जो एंजियोस्पर्म है, it is divided into 2 parts, dicotyledons and monocotyledons. डाइकोटिलेडन्स मीन्स जब एम्ब्रियो जो है अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, या सीड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डाइकोटिलेडन्स। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पी का, मटर। मटर जो होता है, अगर आप उसको ओपन करके देखोगे, उसके सीड को जब ओपन करके देखोगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब वो क्या है, डाइकोटिलेडन। वहीं अगर हम किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको वीट का एग्जाम्पल देती हूँ। वीट कभी आप 2 पार्ट में डिवाइड करने की ट्राई करना, इट विल नॉट गेट डिवाइडेड बिकॉज इट इज़ मोनोकोटिलेडन। अंडरस्टैंड? डाइकोटिलेडन में टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम मतलब सिंगल रूट सिस्टम होता है, और मोनोकॉट में एडवेंटिशियस रूट्स मतलब रूट्स में से रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। डाइकोटिलेडन स्टेम इज प्रोफेसली ब्रांच्ड, स्टेम जो रहता है वो ब्रांच रहता है, और मोनोकोटिलेडन में अनब्रांच्ड रहता है। ठीक है। डाइकोटिलेडन में वेनेशन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ वेन कैसा रहता है, रेटिकुलेट, और मोनोकोटिलेडन में लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है, वेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पैरेलल। फ्लावर्स शो टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस सिमेट्री। ठीक है। टेट्रामेरस मतलब 3 पेटल्स भी प्रेजेंट हो सकती है, 5 पेटल्स भी प्रेजेंट होती है, लेकिन मोनोकोटिलेडन के फ्लावर्स में सिर्फ 3 पेटल्स की सिमेट्री होती है। वैस्कुलर बंडल जो होता है वो कॉन्जॉइंट होता है, कोलेट्रल होता है, ओपन होता है डाइकोटिलेडन्स में, जबकि वैस्कुलर बंडल मोनोकोटिलेडन्स में कॉन्जॉइंट होता है, कोलेट्रल होता है, लेकिन क्लोज्ड प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो आपको डाइकोटिलेडन्स में देखने को मिलेगी, और सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोटिलेडन में एब्सेंट होती है। नाउ वी विल मूव टू जिम्नोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, पेरेनियल होते हैं, पेरेनियल मतलब थ्रू आउट ग्रो होते हैं। दे आर वुडी ट्रीज एंड श्रब्स। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनका ओव्यूल रहता है, लेकिन ओवरी वॉल जो रहती है वो क्लोज रहती है, इसलिए इनको नेकेड सीड्स प्लांट्स भी बोला जाता है। ठीक है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले या उसके बाद, इट विल ऑलवेज रिमेन्स एक्सपोज्ड। ये जो होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है। जिनकी नेकेड सीड्स होती है, मतलब फ्रूट्स इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। अभी हमने देखा था एंजियोस्पर्म में फ्रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं, सीड्स भी प्रेजेंट होती हैं। यहाँ सीड्स प्रेजेंट है लेकिन नेकेड फॉर्म में। ओके। जाइलम के पास ट्रैकियार्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और फ्लोएम के पास शीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो होता है उनका बॉडी टाइप जो होता है प्लांट बॉडी टाइप होता है। स्पोरोफाइट जो होता है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, मतलब आपको रूट्स भी दिखेंगे, स्टेम्स भी दिखेंगे, और लीव्स भी दिखेंगे। रूट्स जो होती हैं वो कैसी होती है, कोरलॉइड रूट्स होती है, साइकस में आपको देखने को मिलती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी। पाइनस शो एसोसिएशन विथ एंडोफाइटिक फंजाई कॉल्ड माइकोराइजा। पाइनस एक तरह का प्लांट है, ठीक है, जो अगर फंजाई मतलब फंजाई के साथ अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। स्टेम प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्मिक स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट, एरियल, सॉलिड एंड सिलेंड्रिकल। साइकस इसका एग्जाम्पल है। लीव्स जो होती हैं वो डायमॉर्फिक होती हैं। फोलिएज लीव्स आर सिंपल, निडल लाइक। आपको जो उनकी लीव्स दिखेंगी वो निडल लाइक मतलब इतनी ज़्यादा पॉइंटेड होती हैं। ओके। स्केली लीव्स आर स्मॉल, मेम्ब्रस एंड ब्राउन। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हिट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब स्पोर प्रेजेंट होती है अलग अलग टाइप की। हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रेजेंट होती है और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। मेगास्पोर अभी पता है ना क्या, फीमेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं मेगास्पोर, और मेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। अंडरस्टैंड? 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजियम। एक स्पोरेंजियम के अंदर 2 टाइप्स की स्पोर्स फॉर्म होती हैं जो एक लीफी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स आर अरेंज इन लैक्स और कॉम्पैक्ट
स्ट्रॉबिलाई और कोन्स, कोन लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रॉबिलाई। अगर मेगा स्ट्रॉबिलाई है मतलब अगर फीमेल है तो उसको हम बोलेंगे फीमेल स्ट्रॉबिलाई, और मेल है तो बोलेंगे मेल स्ट्रॉबिलाई। ओके, द माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू मेल गैमेटोफाइट generation is reduced and is confined to a only limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain. अभी बताया मेल गैमेटोफाइट में से क्या फॉर्म होता है, pollen grains फॉर्म होती है। The cones bearing megasporophylls with ovules, ऐसे कोन्स जिनके पास मेगास्पोरोफिल्स है उसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल स्ट्रॉबिलाई या फीमेल कोन। ठीक है, जो किस में से फॉर्म होगा, मेगास्पोर मदर सेल में से। यहाँ पर आपको दिखेगा माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, मतलब मेल में से जब मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो मेगास्पोर बन रहे हैं, अगेन उसका माइटोसिस होगा तो पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। जब हम मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ते हैं तो मेगास्पोरोफिल, उसका मियोसिस होगा तो मेगास्पोर फॉर्म होंगे, माइटोसिस होगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। जब फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा अगेन उसको हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम। ठीक है, और मेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। ठीक है, अगेन ये क्या है, अल्टरनेशन इन जनरेशन। अभी मैंने बताया अल्टरनेशन इन जनरेशन क्या होती है, गैमेटोफाइटिक स्टेज भी आता है और स्पोरोफाइटिक स्टेज भी आता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ये पॉलन ग्रेन्स पता है, अभी पॉलन ट्यूब पता है। डिफरेंस देख लेते हैं एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में। ओव्यूल्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स में वो ओवरी के अंदर होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड होते हैं, मतलब ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होंगे। पॉलिनेशन चेम्बर जो होता है एंड पॉलिनेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है किसमें, एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। आर्किगोनियम आर एब्सेंट। ठीक है, किस में एब्सेंट होगा, एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म्स में 2 to 8 आर्किगोनियम आर प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म में हर एक ओव्यूल में एक फीमेल गैमेटोफाइट होगा और जिम्नोस्पर्म में हर एक ओव्यूल में 2 से 8 फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है जबकि जिम्नोस्पर्म्स में कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड फॉर्म करता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, और यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है और कब बनता है, फर्टिलाइजेशन से पहले। अब देखो लाइफ साइकिल हैप्लॉइंटिक होती है, हैप्लोडिप्लॉइंटिक होती है और डिप्लॉइंटिक होती है। हैप्लॉइंटिक मतलब द डोमिनेंट फेज इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 2 तरह के फेजेस हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। अगर हैप्लॉइंटिक है तो मतलब कौन सा फेज डोमिनेंट होगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, अगर हैप्लोडिप्लॉइंटिक है मतलब दोनों इंटरमीडिएट कंडीशन पे, हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है। जब डिप्लॉइंटिक साइकिल चल रही है मतलब डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो डोमिनेंट है। आई होप स्टूडेंट this video is clear to you. Now your chapter number 3 is over. If any doubt is there you can write in the comment section, and if everything is clear to you then like the video. Thank you.